छात्रों, कक्षा 10 वीडियो नंबर हमारी ये है इसकी 5, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय का परिचय, चैप्टर नंबर 8। तो इसका मैंने इससे पूर्व की वीडियो में मैंने 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे और मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या डेरिवेशन है? तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। तो त्रिभुज ABC समबाहु है, समबाहु है। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, इसलिए हम कह सकते हैं AB = BC बराबर C है। तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर। और मैं मान लेता हूं ये लेंथ 2a है, लंबाई, क्योंकि मुझे तीनों साइड की लंबाई इसमें लंबाई चाहिए, तो मैंने 2a मान लिया। यानी ये लेंथ भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। 2a मानने से फायदा है थोड़ा सा। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी समान होंगे, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो इसलिए कोण A, कोण B और कोण C भी 60 डिग्री का होगा। अर्थात ये कोण भी 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 डिग्री का है और ये कोण भी 60 डिग्री का है। अब क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इससे मैंने एक रचना की, यहाँ से या तो लंब कह दो या इसका कोण समद्विभाजक 30-30। जब ये साइड इसके बराबर है, जब तीनों साइड, तो ये जो हम खींचेंगे कोण समद्विभाजक इसका, वो सामने वाली पर लंब होगा और उसे अर्धित करेगा और उसे क्या करेगा? 2 भागों में विभाजित करेगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये कोण 60 है तो ये कोण 30 डिग्री और ये कोण भी कोण समद्विभाजक खींच दिया। जब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगा और उस पर लंब समद्विभाजित, अर्थात ये लंब होगा। तो ये मानता हूं AD इस पर लंब है। तो ये अब मैं इस ट्राइंगल पे बेस करता हूं। देखो इसमें 60 डिग्री भी पता है और 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो यदि इस ट्राइंगल की तीनों साइड मुझे मिल जाएं तो मेरा क्वेश्चन हल हो सकता है। मुझे पता है ये लेंथ 2a है, जब हमने इससे कोण समद्विभाजक करा तो इसको अर्धित करेगा, तो ये हमारी A हुई। ये हमने 2a मानी हुई है, AB क्या मानी हुई है? 2a मानी हुई है। तो हमारे पास, क्योंकि जो AD है चलो हमने लंब डाल दिया BC पर, एक ही बात है। तो यहाँ हमारे पास, तो जो AD जब लंब BC पर है तो इसलिए BD = DC होगा समबाहु त्रिभुज के लिए, और ये A हो गया। अब हम त्रिभुज ADC में आते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में। इसमें कोण D हमारे पास 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस पर में लग सकती है। पाइथागोरस पर में हम जानते हैं, पाइथागोरस पर में क्या होती है? कर्ण का वर्ग। तो जब ये 90 है तो सामने वाला कर्ण हो गया, तो AB का वर्ग = BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। AB मुझे पता है 2a, ये रखी 2a। BC मुझे पता है कितनी है, सॉरी BC नहीं, AB नहीं, BD है। AB का वर्ग बराबर है BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो BD हमारे पास A² है और AD मुझे पता नहीं, AD² मुझे फाइंड करनी है। तो मैं इधर जाता हूं अब, तो AD² हो गया, AD का स्क्वायर होगा 2a², 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a², इधर आके -a², तो ये बच गया 3a²। तो हमारे पास आ गया AD² = 3a², दोनों तरफ का वर्गमूल। तो AD = आ गया a√3।
तो जो हमारे पास ट्राइंगल, अब मैं अलग बना लेता हूं एक ट्राइंगल। यहां देखो ये ए है, ये डी है और ये बी है। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। हमने देखा ये ए है क्योंकि आधी थी, डी मध्य बिंदु है इसका, बी सी का डी मध्य बिंदु होगा। डाला का लंब मान लो या कोण समद्विभाजक कैसे भी कर लें। तो ये हमारे पास 2a है और ये होगी a√3। तो आप जब तीनों साइड है कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं फाइंड करता हूं sin 30। तो मैं इस ट्राइंगल से काम कर रहा हूं। sin 30 डिग्री, इस 30 डिग्री के हिसाब से लंब है BD। ध्यान रहे क्या होगा, क्योंकि 30 डिग्री के सापेक्ष काम कर रहे हैं तो सम्मुख भुजा लंब होगी और AD हमारे पास आधार होगा और ये कर्ण ही रहेगा। तो साइन होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ BD हो गया लंब और आधार लंब बटे कर्ण AB आ गया। BD का मान A है और AB का मान 2A है, तो 1/2। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई sin 30 का मान, और मैं यहां लिख रहा हूं sin 30 का मान है 1/2। अब मैं निकालता हूं cos 30। आधार देखो ये लंब था यहाँ 30 के हिसाब से, तो आधार हुआ AD, कर्ण है AB, हमारे पास ये हुआ a√3 और ये हुआ 2a। A से A कैंसिल हो गया तो ये आ गया √3/2। तो याद कर लें cos 30 डिग्री का मान है √3/2। अब याद करते हैं tan 30 डिग्री। भाई tan 30 डिग्री, tan होता है लंब, लंब है BD बटे आधार AD और ये हो गया A/√3 आ गया 1/√3। लो जी tan 30 का मान भी आ गया 1/√3। अब बाकी इसके रिवर्स कर लो। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक 30 2/1 का मतलब 2, कोस 30 नहीं सेक 30, सेक है सेक 30, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, tan का व्युत्क्रम कोट 30 √3/1 यानी कि √3। तो हमारे पास साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3, कोस 30 डिग्री का मान 2, साइन 30 सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और कोस 30 का मान कोट 30 का मान √3। तो देखो अगर हमें पहले 3 याद है तो 3 इसके व्युत्क्रम है। तो साइन 30, कोस 30 और tan 30। अब आते हैं अब आते हैं 60 डिग्री के पे। अब मुझे याद करना है साइन 60 डिग्री। अब मैं 60 डिग्री के एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखो 60 डिग्री है तो अब लंब ये हो जाएगा AD। क्या हो जाएगा AD और आधार हो जाएगा BD। तो लंब AD, कर्ण AB सेम है, AD के √3 और ये हो गया 2a, तो ये आ गया √3/2। तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। इसके बाद कोस 60 डिग्री, कोस्ट आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार होगा, देखो 60 के हिसाब से काम कर रहे हैं तो लंब तो सामने वाला होगा, तो आधार हो गया BD A, यानी कि BD बटे AB कर्ण है। तो 2a BD है A और ये हो गया 2a, तो ये आ गया 1/2। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार tan 60 लंब बटे आधार, हमारे पास लंब है AD और आधार है BD, तो ये आ गया a√3 बटे A से कैंसिल हो गया तो बच गया √3, तो ये आ गया tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। लो जी
जब साइन 60 मिल गया, कोस 60 मिल गया, टेन 60, तो 3। अब इनके उल्टे कर लो, कोसेक 60 2/√3, कोस सेक 60 2/1 2, और टेन 60 हमारे पास √3 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। बट अगर किसी के नीचे 1 मान लेते हैं तो √3/1 था और 1 को 1/√3। तो हम देखते हैं साइन 60 का मान √3/2, कोस 60 का मान 1/2, टेन 60 का मान √3, कोसेक 30 का मान 2/√3, सेक 60 का मान 2। और देखो अगर थोड़ा ध्यान देखें, साइन 60 का मान √3/2 और कोस 30 का मान, देखो याद करो पूरक कोण की परिभाषा थी, जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखो जो साइन 60 का मान है, साइन 60 डिग्री का पूरक कोण होता है 30, क्योंकि दोनों का योग 90। तो जो साइन 60 का मान है वही कोस 30 का मान है, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है। जो कोस 60 का मान है वही साइन 30 का मान है, 1/2। तो कैसे भी याद करें, याद करना है साइन 60, कोस 60, टेन 60, कोसेक 60, सेक 60, और हमारे पास टेन 60। तो इस वीडियो को बार बार देखें। तो तुम्हारी ये थी वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 में हमने आपको क्या बताया? हमने बताया 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम इसे अच्छी तरह से याद कर लें, सुने बार बार। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, टेन 30 का मान 1/√3, कोसेक 30 का मान 2, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, कोट 30 डिग्री का मान √3, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कोस 60 का मान 1/2, टेन 60 का मान √3, कोसेक 60 का मान 2/√3, और सेक 60 का मान 2, और टेन 60 का मान 1/√3। तो मैंने तुम्हारी से पहले वीडियो नंबर 4 में 45 डिग्री का बताया, इसमें 30 और 60 डिग्री का बताया। तो थैंक यू। इसे अच्छी तरह देखें, सुनें, और सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और शेयर करें। थैंक यू।